गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। माई सेल्फ प्रशांत शुक्ला। आज मैं आप लोगों को तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तता लेसन डिस्कस करूंगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसके आधार पे आपका पूरा फर्स्ट पेपर क्लास 12th का हो वो भी पूरा इसी पे आधारित होता है। तो देख लीजिए इसको शुरुआत से, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक आपने क्लास 10th में भी स्टडी कर रखा है तो बहुत ही मुझे कम एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आप बहुत जल्दी से इसको समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन का मीन्स जिस तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित किया गया, जिस प्रकार आपको आपके घर हैं, होम्स हैं तो हाउस, तो इस तरीके से तत्वों को भी उनके एक सारणी में उनके गुणों के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया, जिसे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 92 प्राकृतिक तत्व हैं और अन्य इसके बाद के तत्व जो है साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए, उनको कृत्रिम तत्व भी बोल सकते हैं। पहला फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है बर्जीलियस एक ऐसा साइंटिस्ट था बच्चों, जिसने तत्वों को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहले सारे एलिमेंट्स थे, तत्व थे, इन्होंने इसको दो भागों में डिवाइड किया। पहला था क्या, धातु, दूसरा अधातु। लेकिन इन्होंने ये एक चीज़ बताई थी बेटा कि धातु जो होगा वो ठोस होगा, है ना, अधातु लिक्विड और गैस की फॉर्मेट में होगा। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट वहाँ से थोड़ा सा डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि एक एलिमेंट है जिसका नाम है पारा। पारा क्या है, एक धातु द्रव है। अब धातु को इन्होंने ठोस माना था, तो यहाँ से इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिकेट फॉर्म में हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। हाइड्रोजन तथा ग्रेफाइट चमक, इन्होंने कहा था जो चमकीले होंगे वो धातु होंगे, जो चमकीले नहीं होंगे वो अधातु होंगे। तो हाइड्रोजन अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है और फिर भी बहुत ज़्यादा चमक है। तो इस वजह से इनका वर्गीकरण इस कारण ये अमान्य हो गया। देखते हैं दूसरा वर्गीकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राउड की परिकल्पना। तो प्राउड ने बच्चों क्या बताया, प्राउड ने पूरा मतलब भगवान के रूप में प्राउड ने परमाणु भार को मान लिया। कहने लगा जो भी है तत्व का वो परमाणु भार है। तो प्राउड के अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, अतः सभी तत्वों का परमाणु भार दशमलव में होना चाहिए। किंतु कुछ तत्वों का जो परमाणु भार है वो दशमलव में नहीं होता है बच्चों। हाँ, तो परमाणु भार दशमलव में नहीं होता है, यानी कि परमाणु भार दशमलव में ना होने का मतलब परमाणु भार कैसा होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मन दशमलव में ना होना बच्चों। तो इस वजह से इनका भी वर्गीकरण अमान्य हो गया, क्योंकि देखो इन्होंने कहा कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनेंगे। अगर बेटा सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होंगे, हाइड्रोजन का परमाणु भार दशमलव में होता है तो पितृ यौगिक है, तो इसके अनुसार सभी का दशमलव में होना चाहिए, किंतु सभी का दशमलव में नहीं होता है। इस वजह से इनका भी वर्गीकरण अमान्य हो गया। सभी स्टूडेंट समझिए। अब नेक्स्ट है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसका नाम क्या है, इसका नेम है डोबेराइनर ट्रेड्स रूल। डोबेराइनर का त्रिक समूह नियम। क्या होता है डोबेराइनर का त्रिक समूह नियम? डोबेराइनर ने तीन तत्व, उस टाइम जब डोबेराइनर का कंसेप्ट आया होगा बच्चों, तो इन्होंने तीन तत्वों का एक ग्रुप बनाया, जिसे क्या कहा गया, इसको बच्चों त्रिक कहा गया। और उस त्रिक मतलब तीन तत्वों का ग्रुप, ऐसे नहीं कि कोई भी तत्व उठा ले बेटा, ये आपके तत्व उठाए इन्होंने परमाणु भार जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ उस पीरियोडिक टेबल में वर्ग के मतलब एक सीक्वेंस में लिए। जैसे पहला फर्स्ट वर्ग है लीना गिरफ्त से फरियाद। तो लीना गिरफ्त से फरियाद में पहले 3 एलिमेंट्स कौन है, Li जिसका परमाणु भार 7, सोडियम जिसका परमाणु भार 23, पोटेशियम जिसका परमाणु भार 39। तो इन्होंने बेटा अब कंसेप्ट देखो समझो, इन्होंने सबसे पहले एक सीक्वेंस में 3 तत्वों का त्रिक बनाया, वो भी किसमें, ग्रुप वाइज, एक सीक्वेंस में बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। तो इसमें पहला तत्व कौन था, जैसे प्रथम, और इन्होंने कंसेप्ट क्या दिया, प्रथम तत्व का और अंतिम तत्व का परमाणु भार क्या, प्रथम तत्व और अंतिम, प्रथम और अंतिम कौन सा होगा, तीसरा। 3 ही तो तत्व हैं, पहला और तीसरे तत्व के परमाणु भार का समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, या समांतर माध्य की जगह हम लोग लिख सकते हैं परमाणु भार का औसत,
है ना। समांतर माध्य द्वितीय तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। जैसे मैंने एक त्रिक लिया है LiNaK, लीना की रफ से फरियाद, पहला त्रिक। तो इसमें बच्चों देखो Li का 7, Na का 23 और K का 39। अब परमाणु भार इसका 7 और 39, पहले का 7 है, तीसरे का 39। इन दोनों को जोड़ा समांतर माध्य यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है 2, डिवाइड किया 23, और 23 किसका, सोडियम का होता है। इसी तरीके से और भी हैं। दूसरा त्रिक क्या है Be8 Mg24 Ca40, तो इसका भी सेम ऐसे ही बनना 8 + 40/2 48/2 24। लेकिन किंतु सभी त्रिक इस प्रकार नहीं बनाए जा सके, इसलिए इनका वर्गीकरण मान्य हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सभी को सॉन्ग्स में और संगीत में बहुत रुचि है। जैसे कि हमारे म्यूजिक सर आप सब लोगों को सिखाते हैं मिस्टर राधेश्याम भारद्वाज जी बहुत अच्छे से म्यूजिक सिखाते हैं। वही आपको नोट्स याद रखने हैं, सारे गामा पाधा निशा, वही नोट्स हैं जो आपको म्यूजिक सर मिस्टर राधेश्याम भारद्वाज जी आपको सिखाते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, टॉप म्यूजिक टीचर हैं। तो देखिएगा कैसे हैं। न्यूलैंड्स के अनुसार जिस प्रकार संगीत में क्या होता है, संगीत में एक ही नोट तो चलता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो सा रे गा मा पा धा नी सा में यही बताया कि न्यूलैंड्स ने बताया जिस प्रकार संगीत में प्रथम स्वर सा 8वें स्वर सा से, कुल मिला के न्यूलैंड्स ने बताया कि संगीत में प्रथम स्वर 8वें स्वर से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार प्रथम तत्व आवर्त में, किसमें, आवर्त क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। आप और वर्ग क्या होता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे वर्ग, दाएं से बाएं आवर्त, ऊपर से नीचे वर्ग, दाएं से बाएं आवर्त। सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो सारे गामा पाधा नी शा बहुत आसान है बेटा। तो सारे गामा पाधा नी शा से आप लोग अपना लर्न कर सकते हो। तो जिस प्रकार प्रथम तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार प्रथम तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। सभी स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर हो गया होगा, है ना। थैंक यू सो मच। देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की ये सबसे सफलतम आवर्त सारणी थी आधुनिक आवर्त सारणी से पहले। अगर अभी जो चल रही इसके आपकी बाद वाली जो सबसे सफलतम आवर्त सारणी थी वो मेंडलीफ, इसी को संशोधित करके जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी चल रही इसी को संशोधित किया गया। तो दिमित्री इवानोविच मेंडलीव साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक आवर्त सारणी का निर्माण किया। और इस आवर्त सारणी में स्टूडेंट्स इन्होंने 63 एलिमेंट्स को इन्होंने आपका व्यवस्थित किया। अर्थात इनकी आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में के आधार परमाणु भार था। इनका रूल क्या था, किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट रटना नहीं, समझना है। समझोगे कैसे, समझोगे ऐसे कि किसी तत्व कोई भी एलिमेंट्स है उसके भौतिक 2 प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक। ठीक, वेरी गुड। आवर्ती फलन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग ज़्यादातर रट लेते हैं लेकिन टीचर्स भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन आवर्ती फलन क्या है, जैसे परमाणु त्रिज्या हो गई, आयनन विभव हो गया, विद्युत रड़ी, सब ये क्या है, आवर्ती विशेषताएं, आवर्ती गुण। ठीक है। अब देखो वही सारी चीज़ें हैं, ये जो आपको बताया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु भार। इनकी आवर्त सारणी का आधार क्या है, परमाणु भार। इनको 8 ऊर्ध्वाधर भाग और 12 क्षैतिज पंक्तियों में डिवाइड किया गया है। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष, इन्होंने देखो पहली बात, इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तो रखा तत्वों को, लेकिन एक क्रमबद्ध अंतर नहीं, कहीं 2 का आ रहा था, कहीं 4 का अंतर आ रहा था। सेकंड पॉइंट, इन्होंने समस्थानिक और संभारिकों की व्याख्या इनकी सारणी में नहीं हुई। और अक्रिय गैसों की भी व्याख्या नहीं हुई इनकी आवर्त सारणी में। अब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को प्रोसीड करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसे मोजले की भी आवर्त सारणी कहा जाता है। क्यों मोजले की आवर्त सारणी कहा जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने की और परमाणु क्रमांक की खोज मोजले ने की, और ये सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इसमें भी वही है, किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन। लेकिन ये जो चल रही है आवर्त सारणी, इसमें भी कमियां हैं, अभी इसको और सही किया जाएगा बच्चों। तो आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, पहला कि इसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। दूसरा पॉइंट, इसको 18 ऊर्ध्वाधर भागों में यानी कि वर्गों में डिवाइड किया गया, 7 क्षैतिज पंक्तियों यानी कि आवर्तों में डिवाइड किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी के दोष हैं,
बेटा हाइड्रोजन को 2 वर्गों में रखा गया है। सेकंड पेपर में इसका रिलेशन भी है कि हाइड्रोजन को ये प्रथम वर्ग से भी समानता, फर्स्ट ए वर्ग से भी गुणों में समानता प्रदर्शित करता है और आपका हाइड्रोजन तत्वों से भी गुणों में समानता। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज 2 सीरीजें, इनको मुख्य आवर्त सारणी से अलग रखा गया है बच्चों। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। अब आवर्त हैं 7 आवर्तों को बच्चों डिवाइड किया गया है। आपका अति लघु आवर्त में पहला आवर्त आता है जिसमें 2 तत्व होते हैं, दीर्घ आवर्त 8 तत्व, चौथा और दूसरे और तीसरे आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व हैं, वो लघु आवर्त होता है। दीर्घ आवर्त में चौथा और पांचवा आवर्त आता है, इसमें प्रत्येक में 18 तत्व होते हैं। अति दीर्घ आवर्त में छठा आवर्त आता है जिसमें 32 तत्व होते हैं और आपका 7वां अपूर्ण है, अभी भरा नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी लोग अपना यू डू वर्क हार्ड एंड क्रिएट योर, अपना को क्रिएट कीजिएगा, है ना, और अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे जब आप अच्छे से अभी से स्टडी करेंगे। तो अभी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर सेकेंड में प्रोसीड करेंगे। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, है ना।